खबर सहारनपुर से है, जहां आगामी 20 अप्रैल से रामलीला का मंचन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जो भारत समेत पूरे विश्व में दशहरे से पूर्व असोज माह में रामलीला का मंचन किया जाता है। वहीं नकुड़ में चैत्र मास की अष्टमी से श्री रामलीला का मंचन करने की अनोखी परंपरा है। रामलीला महोत्सव शुरू होने से करीब 1 माह पूर्व महादेव मंदिर में हनुमान का झंडा चढ़ाने की अनोखी परंपरा है, लेकिन इस बार कोविड-19 गाइडलाइन के मद्देनजर आगामी 20 अप्रैल से रामलीला महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जहां सैकड़ों वर्षों से चैत्र मास में श्री रामलीला मनाने की परंपरा है। करीब 40 वर्ष पूर्व कुछ युवाओं ने चैत्र मास के बजाय असोज मास में रामलीला महोत्सव मनाया गया। इस दौरान अनेक प्रकार की दैवीय और प्राकृतिक बीमारियों का प्रकोप फैल गया, जिसके बाद बड़े बुजुर्गों की क्षमा याचना के बाद ही कस्बा वासियों को बीमारियों से मुक्ति मिली और रामलीला महोत्सव चैत्र मास में मनाने की परंपरा को लेकर अधिक बल मिला। इस समय हम मौजूद हैं कस्बा नकुड़ में, जहां आने वाली 20 अप्रैल से रामलीला महोत्सव मनाया जाएगा। आमतौर पर पूरे देश में असोज में रामलीला महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन नकुड़ में कुछ अनूठी परंपरा है। यहाँ चैत्र मास की अष्टमी से श्री रामलीला महोत्सव होता है। आप देख सकते हैं कि रामलीला कमेटी ने स्टेज पर भी हनुमान जी का झंडा लगाया है और आप दूसरी ओर देख सकते हैं महादेव मंदिर में भी रामलीला का झंडा, जिसे हनुमान जी का झंडा कहा जाता है, वो आज लगाया गया है। ये करीब 1 माह पहले लगाया जाता है आमतौर पर, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से ये झंडा करीब 20 दिन पहले लगाया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पवन गुप्ता जी, आप डायरेक्टर हैं श्री रामलीला मंडल के। डायरेक्टर पवन गुप्ता हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ जो रामलीला महोत्सव मनाया जाता है, ये चैत्र मास में मनाया जाता है, किन कारणों से मनाया जाता है, इसके पीछे क्या क्या रहस्य हैं, किस किस तरीके की परंपराएं हैं, हम पवन गुप्ता जी से बात करेंगे। पवन गुप्ता जी, आपका समाचार टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। नकुड़ के साथ साथ श्री अयोध्या जी में भी चैत्र मास में रामलीला होती है। पूरे हिंदुस्तान में 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर रामलीला का मंचन चैत्र मास की अष्टमी से शुरू किया जाता है। और एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ कस्बे में ये परंपरा तब से चली हुई है जब से ये कस्बा बसा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार बताते हैं कि बीमारी फैल गई थी फ्लैग की। हमारे बड़े बता रहे थे, उसमें ऐसा हुआ था, हिंदू मुसलमान जो कस्बे में मर रहे, कुछ फूंक आ रहे, कुछ दफनाक आ रहे, लेकिन ये परंपरा यहाँ पे चलती रही। ये परंपरा एक दिन में बहुत लोग यहाँ पे मरे हैं। कुछ हिंदू मुसलमान लोगों ने इकट्ठे होकर इस सौहार्द को मनाया है और यहाँ पे फिर दोबारा रामलीला शुरू की गई। सही, बीते कितने वर्षों से यहाँ चैत्र मास में रामलीला हो रही है? ये तो लगभग मैं कह नहीं सकता, जब से कस्बा बसा था तब से रामलीला का मंचन यहाँ पे हुआ जा रहा है चैत्र मास में। यहाँ पे दशहरे पे जो रामलीला होती है, वो विजयदशमी मनाई जाती है, वो नहीं मनाई जाती। यहाँ पे राम का जन्म रामनवमी को मनाया जाता है। रामलीला कभी शुरू हो और रावण कभी मरे, ठीक है, विजयदशमी नहीं मनाई जाती। रावण मरण नहीं दिखाया जाता। हाँ, आमतौर पर देखा गया है कि जो रामलीला महोत्सव होता है उसमें रावण मृत्यु दिखाते हैं, लेकिन अपने यहाँ नकुड़ में राम महोत्सव में राम जन्म दिखाया जाता है। ये किन कारणों से दिखाया जाता है? कारण नहीं है, रामनवमी है। रामनवमी को राम का जन्म हुआ था। चैत्र मास की अष्टमी को भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। ये कारण नहीं है, ये तो शुभ लक्षण है। सर, कितने राज्यों के, आसपास के कितने राज्यों के लोग यहाँ? हमारे यहाँ हरियाणा के लोग आते हैं और उत्तराखंड से आते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर यहाँ पर स्थानीय कलाकार हैं जो बिना पैसे के भगवान राम की लीला का मंचन करते हैं। सब अपने अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, किसी प्रकार का किसी को कोई लालच नहीं है। और कमेटी भी बहुत अच्छी यहाँ पे बनी है। अब की बार श्री संजय जी सिंघल अपने प्रधान बनाए गए हैं, अश्विनी मित्तल जी महामंत्री हैं प्रबंधक, और जितेंद्र गोयल जी कोषाध्यक्ष है। बहुत अच्छी कमेटी इस साल जनता ने हमें दी है। लगभग मैं 45 साल से भगवान राम की लीला में मंचन में काम कर रहा हूँ।
सर पिछले वर्ष तो कोरोना काल रहा, कोरोना काल में यहाँ रामलीला महोत्सव नहीं मनाया गया है, लेकिन इस वर्ष किस प्रकार की तैयारियां हैं ताकि जो पिछले वर्ष की एक सपना, एक मलाल पिछले नगरवासियों के मन में रहा था कि महोत्सव नहीं मना पाया, इस प्रकार किस प्रकार की तैयारियां हैं? पिछले साल हमने रामलीला मंचन नहीं किया, लेकिन भगवान राम की स्टेज पर हमने जो है श्री रामायण जी का पाठ बादस्तूर 10 दिन किया है, ठीक है जी। और अब की बार मंचन की तैयारियां चल रही हैं, रिहर्सल चल रही है, आगे भगवान की इच्छा है। देखिए आप हमारे साथ थे पवन कुमार गुप्ता। पवन कुमार गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि नकुड़ में पिछले अनेकों वर्षों से, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जब से कस्बा बसा है तब से यहाँ श्री राम का जन्म मनाया जाता है, न कि रावण मरण। नकुड़ से नरेश गोयल, समाचार टुडे के लिए।